हेलो एवरीवन। बेटा एक सेशन या एक बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था। बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हैं संकल्प भारत से, हम लोगों से, हमारी टीम से। तो कहीं ना कहीं एक मतलब हमें जरूरत पड़ती है बीच बीच में आपसे बात करने की। तो जो भी बच्चे इन रीजन की वजह से इसे देख रहे हैं कि यार मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन रही, मुझे मोटिवेशन नहीं आता है ना, मैंने खुद का बैकलॉग कर लिया है, तो मैं इनका सोल्यूशन नहीं बताने वाला, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो वो देखते रहो और उसी में लगे रहो। ठीक है ना, मैं एनएमसी की कोई अपडेट देने वाला हूं इसमें, क्लियर बोल रहा हूं, एकदम क्लियर। मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको एकदम जगाने वाला हूं कि यार अब अभी आप खड़े कहां हो, आप अक्टूबर में हो। ठीक है, अक्टूबर में हो, अक्टूबर के लास्ट में हो, कितना टाइम बचा है, कैसे करना है, क्योंकि बहुत मतलब ऐसी चीजें नहीं बोलूंगा मैं कि यार ये घंटे पढ़, ये कर। मैं तेरे को सीधे तेरे को आईना दिखाऊंगा, एक बार समझ लियो और अपने हिसाब से वे डिसाइड करियो। क्लियर है, क्योंकि ये काम हम कब करते थे, ऑफलाइन सेंटर्स में हम बैचेस में बात करते थे, बच्चों से बाहर बात करते थे। पर क्योंकि आप कैमरे के पीछे हो तो मुझे आपको इस तरीके से बात करनी पड़ेगी। तो ठीक है, ये मुझे जो समझ में आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कब पढ़ना स्टार्ट किया था, काफी सारे बच्चों ने मई में स्टार्ट कर दिया था, जैसे नीट का एग्जाम हुआ, कुछ ने उसके बाद किया और कुछ अभी कर रहे होंगे, और हो सकता है कुछ अभी के बाद भी करें। क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि आपने स्टार्ट कब किया? क्योंकि एग्जाम तो आपका बेटा इसको फिक्स है। ठीक है, स्टार्ट कब किया इस बात का सिर्फ इतना फर्क पड़ सकता है कि किसी ने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया होगा, कम पढ़ लिया होगा, लेकिन एग्जाम की डेट फिक्स है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला। तो हम ये आपसे पूछें कि यार आपने लेट स्टार्ट किया, अब स्टार्ट किया, उस बात का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम सीधी बात करेंगे, इसके लिए क्या करना है आपको, क्लियर है, सिर्फ इसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जैसे आपने स्टार्ट किया, कुछ बच्चे हो सकता है स्लो स्लो पढ़ रहे होंगे अभी तक, है ना, दिन भर लेक्चर देखना, डीपीपी बनाना बढ़िया चल रहा होगा, कुछ का अच्छा भी चल रहा है, मैं ऐसा नहीं कह सकता सबका खराब चल रहा है, कुछ थोड़े से पीछे रह गए होंगे बैकलॉग में। पर अब क्या करना है ये अपने दिमाग में लाओ, मतलब आपको यहां से आगे का रास्ता कैसे तय करना है। तो रास्ता तय करने के लिए दो चीजें जरूरी है, कितना सिलेबस बचा है और क्या टाइम बचा है। टाइम आपको दिख रहा है, एग्जैक्टली टाइम दिख रहा है मेरे पास। नवंबर है, ठीक है, दिसंबर है, जैन है, फेब है, मार्च है और अप्रैल है। सर इसके अलावा भी टाइम है? हाँ, अभी 8 दिन बचे ना अक्टूबर के, वो भी तो हैं, और फिर मई के 4 दिन भी तो हैं। सर उसमें नहीं, उसमें पढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल पढ़ना है। तो ये टाइम उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये टाइम आपके पास बचा है। ठीक है, जो आपके सामने है, कैसे करना है, सिलेबस को कैसे करना है। ठीक है, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब जो मैं एग्जैक्ट बोलना चाह रहा हूं उसको समझ लेना। क्लियर है, तो ये टाइम है और वो आपका गोल है 5 मई, वहां आपने पहुंचना है, एक स्कोर लाना है जिससे आप सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो, दो तरह से आप पढ़ रहे हो, आप किसी बैच में पढ़ रहे होगे, यूट्यूब पे पढ़ रहे होगे, या किसी भी तरीके से पढ़ रहे होगे, आपकी अप्रोच कैसी आएगी। पहली अप्रोच ये है कि आप फेब में यहां कहीं या मार्च में यहां कहीं सिलेबस खत्म करो, अपने बैच के टेस्ट देते रहो, और उसके बाद यहां पर जाकर मार्च और अप्रैल में एक टेस्ट को फॉलो करो, जिसमें टेस्ट सीरीज हो, 12-15 टेस्ट हो, जिसमें आपके 11th के पार्ट टेस्ट हो, 12th के पार्ट टेस्ट हो, और फिर फुल सिलेबस टेस्ट हो। ऐसा कुछ फॉलो करो। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, अगर मार्च और अप्रैल में आपको ऐसा करना है तो टोटल उसमें कितने संडे होते हैं? सर 8 मार्च और अप्रैल में 9 हो सकते हैं। अगर मैं 4 11th के पार्ट टेस्ट दूं और 4 12th के पार्ट टेस्ट दूं, ठीक है, उसके बाद मैं एक एक फुल दूं, तो टोटल 10 तो यही हो गए। तो फुल सिलेबस कब दोगे? फुल सिलेबस कब दोगे भाई? सर उसका टाइम नहीं बचेगा, तो उसके लिए क्या करोगे? सर टाइम गैप कर देते, कम कर देते। अगर टाइम गैप कम कर दोगे, पर हर टेस्ट में तुम्हारे 8 चैप्टर आ रहे हैं, अब क्या करोगे भाई? 3 दिन में 8 चैप्टर रिवाइज करना मुश्किल है ना। तो एक अप्रोच ये है जो नॉर्मली हम फॉलो कर रहे हैं कि बैच में मस्ती में पढ़ रहे हैं, टेस्ट होता है तो दे देते हैं, मस्ती में रहते हैं एकदम। ठीक है, मस्ती का मतलब मेहनत कर रहे हैं, पर मैं ये मान रहा हूं कि वो सोच नहीं रहे कि आगे क्या करना है। तो एक अप्रोच ये है कि भाई अपने यहां पर पढ़ते रहेंगे जैसे बैच के टेस्ट चल रहे हैं, दूसरा यहां पर आकर हम कुछ टेस्ट देने स्टार्ट करेंगे। एक अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच ये है जो मुझे समझ में आई थी, और ये हम हर बार फील करते हैं ऐसा होना चाहिए, अगर आप ड्रॉपर में हो या क्लास 12th में हो तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। ये होनी चाहिए जो हम ऑफलाइन में भी बच्चों को बोलते थे जब मई में एग्जाम हुआ करता था, क्योंकि हम ऑनलाइन तो तब आए ना जब कोविड आ गया। ठीक है, तो उस वक्त तो अक्टूबर में होता था, लेकिन हम क्या बोलते थे, हम ये बोलते थे कि यार एक काम करो, अक्टूबर नवंबर में कोई टेस्ट मतलब स्टार्ट कर दो, तो नवंबर दिसंबर के अराउंड आप 11th पूरी रिवाइज कर लो टेस्ट के थ्रू, फिर जैन फेब में एक बार 12th रिवाइज कर लो,
और फिर मार्च अप्रैल में फिर से 11th 12th और फुल सिलेबस वगैरह करो। उससे फायदा क्या होगा? उससे वो टाइम गैप ज्यादा रहेगा, लेकिन यहां पे एक 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 नुकसान होगा। ये वही बच्चा कर पाएगा जो करंट क्लास के साथ बैकलॉग ना होने दे और जो रेडी हो अभी एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए। सारे नहीं कर सकते। तो अप्रोच सेकंड ये है कि मैं 11th रिवाइज करूं, 12th रिवाइज करूं। यहां पर अब आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी, आपको कौन सी अप्रोच लेनी है। मुझे इसकी कमेंट में भी बताना कि सर सेकंड वाली ठीक लग रही है या फर्स्ट वाली। ऑल्दो फर्स्ट वाली में सिलेक्शन होते हैं, हमने देखे हैं, लेकिन एक रिस्क रहता है कि कम टाइम में आप रिवाइज कर पाओगे। अच्छा, कुछ बच्चे सेकंड अप्रोच फॉलो करते हैं, पर वो क्या, उसमें एक गड़बड़ बस क्या करते हैं, वो उसके बीच में जो सिलेबस चल रहा है उसको ध्यान से नहीं पढ़ते। ये नहीं करना। तो आप दोनों में से कोई अप्रोच बेस्ट सिलेक्ट कर लो। अगर इसमें जाते हो तो ये भी ठीक है, पर इसमें रिस्क बहुत है, क्योंकि इसमें यह रिस्क रहता है कि 3-3 दिन में आपको 8-8 चैप्टर रिवाइज करने। इस वाले में, इसमें अभी थोड़ा कंफर्ट रहेगा, अभी कंफर्ट रहेगा, लेकिन इस वाले में क्या होगा, अभी से आपको लगना पड़ जाएगा। हो सकता है आपको मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट पड़ जाए इसमें, पर इसमें सिलेक्शन के चांस ज्यादा। अपनी अप्रोच सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मेरा क्लियर है कि आपको जगाना है। नवंबर आ गया है, अक्टूबर जा रहा है। अब आपको क्या करना है, फेस्टिवल का टाइम आएगा जहां पर पूरी मस्ती चल रही होगी घर में, उसको भी अवॉइड करना है। उसके अलावा आपको यह भी देखना है कि एक टाइम आएगा ठंड का जब रजाई पढ़ाई करोगे। रजाई में घुसने के बाद निकलने का, सुबह उठ नहीं पाओगे, फिर तुम प्लान करते हो रात में देर तक जगेंगे। और मैंने ये फेलियर्स देखे हैं बच्चों के साथ। वो क्या करते हैं, सर ये वाला प्लान ले लेंगे पर इसका पहला टेस्ट नहीं देंगे ये सोच के कि दूसरा अच्छे से दूंगा, दूसरा नहीं देंगे तीसरा अच्छे से दूंगा, ऐसे ही करते रहेंगे। तो प्लान तब सिलेक्ट करना जब तुमको लगता हो कि तुम मेहनत करना चाहते हो, नहीं तो नहीं करना यार, ठीक है। मैं उन्हीं बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिनके पास लैक ऑफ मोटिवेशन की प्रॉब्लम नहीं है ना, जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं मोटिवेटेड हूं, घर की प्रॉब्लम चाहे जो हो, मेरे घर की चाहे जो प्रॉब्लम हो, पर मुझे करना है। क्योंकि तेरे घर की प्रॉब्लम रातों रात नहीं बदलेगी बेटा, तो ये चीज दिमाग में रख। रातों रात कहां बदलती है, हमारी नहीं बदली, हमने भी पूरी कोशिश की। रातों रात नहीं बदलती, सबको धीरे 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 उसमें एक लाइफ एक मशीन है, उसमें रन करना है सबको और खुश रहना है, मतलब ये चीज है। पर अप्रोच आप सिलेक्ट कर लो कौन सी चाहिए। अगर मैं सेकेंड अप्रोच की बात करूं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप समझ लो ध्यान से। अगर मैं सेकेंड अप्रोच की बात करूं तो उसके लिए क्या है कि मैंने खुद से, मतलब मैं बोलता हूं कि मैंने खुद से, हम सारे लोग बैठे थे टीम के, हमने सोचा यार कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करें कि बच्चे टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो हमने अपना टेस्ट स्टार्ट कर दिया। हमने कहा कि यार एक काम करते हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। फिर उसमें डिबेट ये हो रहा था कि यार ऑनलाइन करनी है ऑफलाइन, बच्चों की हमेशा हाई डिमांड रहती है घर भेजो सर। तो हमने अपना क्या किया, 5 नवंबर को, आप देखो आज क्या है, 22 अक्टूबर है, आज कल जब भी मान लो, आज है 22 अक्टूबर है, सही है सर। 22 अक्टूबर के बाद ये 5 नवंबर है, कितने दिन का गैप है सर, 15 दिन। बहुत गैप लग रहा है पर ये बहुत कम होता है। इसके बीच में तुम्हारा सिलेबस भी चलेगा जो बैच का है, यस सर, पर तुम्हें अपना टारगेट लेना पड़ेगा। क्योंकि इसको कैसे करना है, जो दूसरी वाली अप्रोच है, तुम्हें हर टेस्ट को एक टारगेट की तरह देखना है। उसमें ये चैप्टर है, देखो मान लो हम टेस्ट 1 की बात करते हैं, सेल साइकिल सेल डिवीजन आ रहा बॉटनी में, ब्रीदिंग एक्सक्रीटरी सर्कुलेशन। टोटल अगर मैं देख पा रहा हूं लगभग 8 9 9 10 चैप्टर हैं। अगर ये 10 चैप्टर तुम्हें 15 दिन में करने हैं करंट सिलेबस के साथ, मुश्किल काम है यस, पर तुम्हें इसके लिए प्लान करना पड़ेगा। तुम्हें डेली 2-3 घंटे इसके लिए अलग से निकालने पड़ेंगे। और कई बार क्या होगा, 2-3 घंटे में सिलेबस होगा नहीं, फिर भी कोशिश करनी है। जो कर पाएगा वही जीतेगा। मान लो अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम कुछ कर भी तो नहीं रहे। समझ में आ रहा है। टेस्ट जरूर देना है, पूरा एफर्ट करना है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना। तो इसीलिए क्या करना है, इसको डे 0 पे सेट कर देना है। उसके बाद ये तुम्हारा पहला टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है, इसको उठाना है। और सिलेबस तुम्हारे सामने है कि मान लो 5 नवंबर को मेरा पहला ऑफलाइन टेस्ट है, घर पे टाइम लगा के दूंगा और 3 घंटे 20 मिनट में नहीं, 3 घंटे में दूंगा। 20 मिनट हमेशा बचा के रखो। किसके लिए सर, बुरे समय के लिए हमेशा बचा के रखो, कोशिश करो 20 मिनट बचे। तो ये वाला तुम्हें देना है, तुम्हें ये वाला टेस्ट देना है। तो हमने अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में यही प्लान किया था। और हम हमेशा फील करते हैं अगर मेरे पास एक भी बच्चा आता है या हमारे पास एक भी बच्चा आता है तो उस बच्चे के हम टेस्ट करा सके अच्छे से, हम ऐसा फील करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो टेस्ट सीरीज 25 को डिस्पैच करेंगे, मतलब भेजेंगे 25 तारीख को, और 5 से पहले वो पहुंच जाएगी। बहुत दूर दूर के एड्रेस है, कोशिश करेंगे पहुंच जाएगी वो, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, 5 नवंबर को टेस्ट दे दिया हमने, हमारा सारा सिलेबस नहीं हुआ था पर 80% तक कर गए थे। पर इसके लिए प्लान करना पड़ेगा, दिन बांटना पड़ेगा कि इस दिन 4 घंटे में बायो पढ़ूंगा तो उसमें दोनों चैप्टर करने पर होंगे कैसे, दोनों चैप्टर के नोट्स रिवाइज करने हैं, डीपीपी सॉल्व करनी है, पीएनएस करना है कि नहीं सर, ये भी एक मन में सवाल है। उसके अलावा कुछ और करना है, ये भी सोचना पड़ेगा। पर आपको मैं क्लियर कर देता हूं, जो बच्चे ये सवाल पूछते हैं ना कि सर कितना करना है, क्या डीपीपी दोबारा करनी है,
आप हमेशा याद रखना, तब तक रिवाइज करना होता है तब तक जब तक क्वेश्चन आप अपने आप से ना बना पाओ। ये सवाल गलत है कि ये करना है कि नहीं करना। अगर तूने नहीं किया और तेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं रैंडम उठा के, तो तुझे करना चाहिए, मतलब डीपीपी भी सॉल्व कर, बाकी चीजें भी कर, टाइम निकाल, मेहनत करनी पड़ेगी, लेना पड़ेगा कोशिश। मान लो तू 80% भी कर पाता, 70% भी कर पाता, कुछ तो आगे बढ़ेगा, कुछ तो आगे बढ़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है? बोल बेटा। क्योंकि अगर तू इस अप्रोच 1 को 2 को लेता है तो 1 तो ऑलरेडी तेरे पास हमेशा रहेगी, ये वाला टाइम तो रहेगा ही। क्लियर है? तो तुझे ये छोटा सा टारगेट उठा लेना है। फिजिक्स में तुझे पता है बेसिक मैथ, ये मोशन है, काइनेमेटिक्स है, मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक एटॉमी, ये उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, 5 नवंबर को अपने ने टेस्ट दिया, 5 नवंबर को उसकी क्या करी, टेस्ट की एनालिसिस कर ली, जो उसमें सबने दे दिया। अब क्या हुआ, 5 में हो सकता है 300 नंबर आ जाए, पर तूने टेस्ट तो दिया, कुछ टॉपिक तो पढ़ा, घबराना नहीं है। टेस्ट की एनालिसिस करनी है, एक वीक टॉपिक की कॉपी बना लेनी है, उसको 3 हिस्से में डिवाइड करना, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, या 4 हिस्से में, केमिस्ट्री 4 हिस्से में, उसमें वो वीक टॉपिक लिख देने और फिर जैसे जैसे टाइम मिले उसको पढ़ते रहना है। यस, पर इसके साथ फिर अगला टारगेट भी स्टार्ट हो जाएगा। अब 5th के बाद अपने पास ये वाला जो है 5 नवंबर के बाद 19 नवंबर को जो टेस्ट है उसका ये टारगेट है। तो इस तरीके से तुझे क्या करना है, अपनी डेट्स लिख लेनी है। और अगर तू ध्यान से देख, हम सारे 11th के टेस्ट 3 दिसंबर तक खत्म कर रहे होंगे। और हमने क्या किया था, खुद से प्लान किया, जब आप 11th के टेस्ट खत्म करोगे 3 दिसंबर तक, तो आपके पास मतलब ये वाला यहां तक अपने कर लेंगे सारे। ठीक है, 5th को कर रहे हैं, 19th को कर रहे हैं, 3rd को कर रहे हैं, फिर हम यहां पर कुछ क्या करेंगे, फुल सिलेबस करेंगे 11th के। यस, इस तरीके से जा रहे हैं। तो हमने कैसे प्लान किया कि 4 11th के पार्ट टेस्ट, 2 11th के फुल सिलेबस, और उसमें भी गैप दिया है। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैन तक ना 11th पूरी रिवाइज कर लूंगा। और ये मैं फिर बोल रहा हूं कि वही बच्चा करे जो करंट के साथ कर पाए, सबसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अपने पास 12th का है। तो मेरे से अगर पूछोगे ये 12th ऐसे जाएगी, मान लो 21 जनवरी को पहला 12th का, और ये हमने कोशिश किया था कि सबके साथ कर दें, मतलब सबके साथ सिंक कर दे। ज्यादातर ऑफलाइन कोचिंग में मान लो 10th मार्च तक वो सिलेबस करा देंगे, किसका, पूरे 12th का। उसके बाद 12th का फुल एक होगा, फिर होगा, उसके बाद आपके क्या होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट 31 मार्च से। अगर आप पहले रेडी हो तो पहले दे सकते हो। तो एक प्लानर आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये आप देख सकते हो अप्रोच 1 या अप्रोच 2, मैं बार बार बोल रहा हूं, टेस्ट अगर आपके पास पहले से हैं उनको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको प्लानर फॉलो करना पड़ेगा। और हमने मतलब टेस्ट का जो प्लानर था, मतलब टीम बैठ के ऐसे डिस्कस कर रही थी कि यार हमारा बच्चा हो सकता है किसी ऑफलाइन कोचिंग से आया हो, या हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म का बच्चा भी हमारे साथ जुड़ के टेस्ट देना चाहता हो। तो सही तरीका क्या है बता, प्लानर ऐसा होना चाहिए कि जैन के आसपास 11 दे ले वो पूरा, और मार्च के आसपास एंड तक वो कम से कम 12th पूरा दे ले, या 10th मार्च तक 12th दे ले। उसके बाद 12th के फुल सिलेबस, और जो फुल सिलेबस टेस्ट है कम से कम 10 टेस्ट तो दे फुल सिलेबस के, कम से कम बता रहा हूं, और वो दे कैसे, OMR पे। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा अपने ने प्लान किया आपके लिए। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं इस वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं प्योरली आपको यह समझा रहा हूं कि टाइम ये है कि आप कोई एक अप्रोच फॉलो करके अपना एफर्ट बढ़ा दो। सही तरीका क्या है कि आप सेकंड अप्रोच लो। रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम हमेशा से बिलीव करते थे ऑफलाइन में भी कि टेस्ट जो है, जो बच्चे टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं टाइमली, प्लानिंग करने लगते हैं, रिवीजन करने लगते हैं, उनको समझ में आता है कि वो फंस नहीं रहे हैं, वो कर जाएंगे लास्ट तक। यस, और फिर जब आपके पास ये टाइम बचेगा ना मार्च अप्रैल का, इसमें कम से कम 3-4 बार रिवाइज करना आपको सिलेबस। ठीक है, अब सर ये तो प्लान आपने बता दिया, आप क्या सपोर्ट करोगे? बेटा हम कैसे सपोर्ट करेंगे, जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज में एनरोल हैं उनके घर तो जा ही रही है। हमने मतलब डिसाइड किया, कल बैठ के रात में मीटिंग हुई सब लोगों की, बैठे एकदम, और डिसाइड ये हुआ कि यार कुछ ना कुछ मटेरियल देते हैं बच्चों को। मतलब सर्वेश सर का कहना भी था कि यार देते हैं इस बात को, VT सर भी एग्री हो रहे थे, MD सर भी बोल रहे थे यार कोई ना कोई मटेरियल देते हैं। मतलब सब लोगों ने एग्री किया कि यार मटेरियल देते हैं कोई ना कोई। तो हमने प्लान किया है कि जो NBTS का पहला 11th का पार्ट टेस्ट है उसका मटेरियल अपने आपको दे रहे होंगे। ठीक है, मटेरियल क्या दे रहे होंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दे देंगे। तो आपको इस वीडियो के लिंक में भी मतलब वो क्वेश्चंस जाओगे तो आपको मैं दिखा दूंगा कैसे मिलेगा। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ आपको ये समझाने का है कि हमारा काम ये है कि आपको एक टेस्ट में डाल दें, मतलब एक मशीन में डाल दें कि अब यार आप तुम टेस्ट देने स्टार्ट करो, और वो जल्दी डाल दें, क्योंकि लास्ट में जाके थोड़ा डिले हो जाता है और आप क्या होते हैं, घबरा जाते हो, पैनिक कर जाते हो। और पैनिक नहीं करवाना आपको, मेन क्या है, पैनिक नहीं करवाना।
तो उस तरीके से हम काम करना चाह रहे हैं, एक्चुअल में उस तरीके से हम चाह रहे हैं कि आपको मूव करा दें। तो आपको मतलब जिन बच्चों ने ये एसबी एनबीटीएस लिया हुआ है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं जैसे सोच रहा हूं कि डोपा डाल दूंगा मैं, एमडी सर हो सकता है बीएमएस डाल दें, पर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। जैसे अभी आज आप चेक करोगे तो आपको बॉटनी के कुछ क्वेश्चंस उसमें सेल साइकिल, सेल डिवीजन और सेल के मिल जाएंगे, तो वो मिल जाएगा आपको। हमने इस तरीके से किया है, जैसे आप जाओगे तो आपको संकल्प भारत में ऐसे एनबीटीएस का फोल्डर दिखेगा जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है, और उसके बाद इसमें आपको क्या दिख जाएगा, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा रिवीजन मटेरियल की फॉर्म में हम वो आपको दे देंगे। ठीक है, अपना प्लान ये है, अपना प्लान ये है कि जो टेस्ट दे रहा है ना उसको ये भी दे दें, ये मतलब रिवीजन मटेरियल भी, मतलब इस तरीके से उसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर दें हर टेस्ट से पहले कि यार ये मटेरियल भी सॉल्व कर लेना। उसको लगता है कि यार सर हमने डीपीपी कर ली, पीएनएस कुछ और दे दो, या उसको लगता है कि सर एक बार हम लेक्चर देखने के बाद यही सॉल्व कर लें, ऐसा करके। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम क्लियर हैं कि क्या करने वाले। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको खुद को थोड़ा सा प्रेशर में डालना पड़ेगा, किसके, एफर्ट के। टेंशन नहीं लेना खुद को, ऐसा नहीं कि नेगेटिव कर लो, यार मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो रुकने लगेंगे। टेस्ट नहीं छोड़ना यार, मैं बार बार बोल रहा हूं, टेस्ट नहीं छोड़ना। और हमने मतलब डिसाइड कर लिया, मैंने लास्ट बोला भी था सब लोगों के साथ कि यार अपने 25 के बाद जो फेज 1 है, फेज 1 मतलब जो 5 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से, उसका कोई एनरोलमेंट नहीं लेंगे उसके बाद। रीजन क्या है, क्योंकि घर नहीं पहुंचा पाएंगे। 5 नवंबर के लिए हम 25 लास्ट है, तब तक ही मतलब कर पाएंगे। और उसके बाद हमने जो मतलब प्लान भी किया आप लोगों के लिए कि यार आज जो टेस्ट है 22 अक्टूबर को फुल सिलेबस 12th का है, आप दे के देखो। सर तैयार नहीं है पर कम से कम ट्राई कर लो, ठीक है, सिर्फ ये सोचा है। तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि आपको मैं क्या एग्जैक्टली समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको ये मंथ प्लान करने पड़ेंगे। आप किसी तरह की मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, किसी तरह का लैग नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरी तरीके से रेडी हो कि नहीं सिलेक्ट होना है तो एक प्रॉपर प्लान के साथ जा रहे हैं। ठीक है, प्लान हमने किया है, जानबूझ के किया है। रीजन है क्योंकि आप खुद से प्लान करोगे कुछ उल्टा सीधा प्लान करते हो, हमने आपके लिए प्लान किया। पूरा एफर्ट करो, सिलेक्ट होना है आपने। और मैं ये मतलब मानता हूं कि और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे हमारे पास भेज रहे हैं, उसका एक बड़ा सोल्यूशन लेके आने वाले हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं मैं बताऊंगा, आपसे डिस्कस भी करूंगा। लेकिन हमारी टीम बैठ के जब डिस्कस करती है, बैठते हैं सारे लोग, सोचते हैं कि क्या और कर सकते हैं, तो हम इस तरह के सॉल्यूशंस लाते हैं कि यार ये किया जाए और ये आपको फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा, आज टेस्ट दो सारे। अगर आपको ऐप पे मिल जाएगा फ्री सेक्शन में, लिंक भी दे रखा होगा इस वीडियो में, टेस्ट का लिंक होगा। जिसको सिलेबस नहीं पता, मतलब सिलेबस क्या है, उसका लिंक भी मिल जाएगा, और आपको टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिल जाएगा किस तरीके से आपको देना है। ठीक है, ये सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो प्लीज मेहनत करो, थोड़ा सा एफर्ट अब बढ़ाने का टाइम आ गया। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय।